दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। जी हां दोस्तों, 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह हार गए थे। इस कहानी को गौर से सुने। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए देश की नई पीढ़ी के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भारत के जिस संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है, उनकी यह चुनावी पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थी। वैसे ही जैसे समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की फैजाबाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपचुनाव में हुई अप्रत्याशित हार दुर्भाग्य से बाबा साहब की जयंतियों व निर्वाण दिवसों पर अनेकानेक समारोही आयोजनों के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं हैं। उनके लिखे पढ़े और कहे पर भी या तो चर्चा ही नहीं होती या खास राजनीतिक नजरिए से होती है, जिस कारण उनका असली मंतव्य सामने नहीं आ पाता। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संघर्ष की व्यस्तताओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, उसको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। 1952 का पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उक्त फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र की बंबई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाने थे और दोनों कांग्रेसी चुन लिए गए। बाबा साहब को 113,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी काजरोलकर को 137,950 वोट। यह हार डॉक्टर अंबेडकर लिए इस कारण कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करता था। इस पर कोर्ट में खाज यह कि मई 1952 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर खड़े हुए तो भी अपनी हार नहीं टाल सके। अलबत्ता बाद में बाबा साहब ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से 1 पर पर्चा भरा तो वहां से निर्वाचित हो गए थे। इस संदर्भ में यह जानना भी जरूरी है कि बाबा साहब की इन्हीं हारों की बिना पर उनसे असहमत नेता व पार्टियां तर्क दिया करती थीं कि उन्हें दलितों का नेतृत्व करने या उनकी ओर से बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि दलित तो उन्हें वोट ही नहीं देते और वे उनके साथ होने के बजाय महात्मा गांधी के पीछे एकजुट हैं। प्रसंगवश जिस संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, पहले उसके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था। बाबा साहब के समर्थकों को यह बात ठीक नहीं लगी। 1952 के लोकसभा के आम चुनाव में उन्होंने जनसंघ के 94 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 3 को जीत हासिल हुई थी। ये कहानी सुनकर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल का हिस्सा जरूर बने। हम बाबा साहब की इस तरह की कहानी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।